क्या आपको लगता है कि हमारे देश में केवल और केवल लड़कियों के साथ ही गलत काम किया जाता है? लेकिन शायद ये दौर कलयुग का है। बहुत सारे ऐसे केस सामने आए हैं जिसमें लड़कियों ने लड़कों के साथ गलत काम किया है और बहुत सारे केसेस में 4-5 लड़कियां मिलकर एक लड़के के साथ गलत काम करती हैं। जैसे पहले लड़कियां सेफ नहीं थी लड़कों के साथ, वैसे ही आज हम लड़के भी सेफ नहीं हैं किसी लड़की के साथ। और ऐसा ही एक केस 15 साल के मासूम लड़के का है, जिसे सुनने के बाद तुम भी कहोगे कि हाँ, सच में कलयुग का दौर है। आपको ये जानकर हैरानी कि कैसे एक 15 साल के मासूम लड़के के साथ उसकी अपनी सगी चाची ने ये घिनौना काम किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं रियलिटी रिफ्लेक्शंस। रात गहरी थी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के एक छोटे से गांव में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज और पेड़ों की सरसराहट उस सन्नाटे को और डरावना बना रहे थे। लेकिन इस गांव के एक छोटे से घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने ना सिर्फ इस गांव को बल्कि हर सुनने वाले को अंदर तक हिला कर रख दिया। सब कुछ तब शुरू हुआ जब लड़के के चाचा, जो 28 साल के थे, जो बीमारी से जूझते जूझते HIV के कारण अपनी जान गंवा बैठे। उनकी पत्नी, जो केवल 23 साल की थी, पति के जाने के बाद अकेली रह गई। समाज की नज़रों में वो एक विधवा थी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी भूख थी जिसने उसे राक्षस बना दिया। उस महिला का मन धीरे धीरे अस्थिर हो रहा था। पति के जाने के बाद उसका गांव छोड़कर जाना मुश्किल था और यही मजबूरी उसे उस घर में कैद करके रखे हुई थी। और एक दिन उस लड़के के माता पिता किसी काम से गांव के बाहर गए थे। घर में केवल वो लड़का और उसकी चाची थी। लड़का मासूमियत से आंगन में फुटबॉल खेल रहा था जब उसकी चाची की नज़र उस पे पड़ी। कमरे के अंदर उसकी चाची धीरे धीरे कदम बढ़ाती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, भूख और पागलपन का मिश्रण। उसने मुस्कुराते हुए लड़के को अंदर बुलाया। अंदर आओ, उसने कहा। लड़के ने मासूमियत से पूछा, क्या हुआ चाची? बस तुम्हें एक काम के लिए बुलाया है। जैसे ही लड़का कमरे में गया, उसकी चाची ने दरवाजा बंद कर दिया। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। लड़का डर गया, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। महिला ने धीरे धीरे उसके करीब आना शुरू किया। डरो मत, उसने कहा। लेकिन उसकी चाची की आंखें कुछ और ही कह रही थी। जब उस मासूम लड़के ने चाची के इरादों को समझा और उसने बचने की कोशिश की, तो उसने कड़वी आवाज में कहा, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं सबसे यही कहूंगी कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। लोग मेरी बात मानेंगे क्योंकि मैं एक औरत हूँ। लड़का डर के मारे कांपने लगा। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मासूमियत और कमजोरी उसे रोक रही थी। उस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसके बाद के दिनों में लड़का बदलने लगा। वो जो पहले दोस्तों के साथ खेलता था, अब चुपचाप कमरे में बैठा रहता। उसकी माँ ने उसकी आंखों में एक अजीब सा डर देखा, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि ये डर क्यों था। परिवार के बाकी सदस्य बाजार गए। घर में केवल वो लड़का और उसकी चाची रह गई। वो मासूम लड़का अपने कमरे में छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी चाची ने फिर से उसे अपने जाल में फंसा लिया। उसकी चाची ने एक बार फिर उसके साथ घिनौना काम किया। हैवानियत तो तब हुई जब उसकी चाची की भूख इतनी बढ़ गई कि घर में सबके होते हुए भी उसने उस लड़के के साथ यही दुष्कर्म फिर से करना चाहा। उसकी चाची उसको अपने कमरे में लेकर गई, फिर वही गलत काम करना शुरू किया। लेकिन उस दिन उस लड़के की किस्मत अच्छी थी। बाहर की खिड़की से उसकी माँ ने सब कुछ देख लिया। उनका दिल दहल गया। उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि उनके घर में ऐसा कुछ हो सकता है। अगले ही दिन उसके पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस कहानी का मोड़ तब आया जब यह पता चला कि उसकी चाची HIV संक्रमित थी। लड़के को भी जांच के लिए भेजा गया और परिवार का डर हकीकत में बदल गया। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि समाज के एक काले पहलू की कहानी है जो अक्सर पर्दों के पीछे छुपी रह जाती है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि मासूमियत को बचाने के लिए हमें कैसे सतर्क रहना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।